हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एनबीसीसी के बारे में। देखिए, एनबीसीसी क्या होता है, उसका नाम है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। वो इंडिया का नवरत्न कंपनी है, वो इसके अंदर आता है। मतलब इंडिया का जो एक्चुअली नवरत्न मतलब वो पहले 9 शहर था, उसके अंदर वो एनबीसीसी आता था। अभी भी उसका नाम नवरत्न है, लेकिन नवरत्न के अंदर अभी वो 14-15 कंपनी है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो वो एनबीसीसी का काम क्या होता है, एनबीसीसी का काम क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके वो आपको वो मतलब जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। और ये गवर्नमेंट का कंपनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो शेयर के बारे में हम जब करते हैं तो उसके लिए बहुत स्टैटिस्टिक प्रोग्राम और स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत हो रहा है। तो और उसको खरीदने के लिए हमें कुछ आर्थिक बाधा हो रहे। तो आप आपके पारू के हिसाब से आप जितना दे सकते हैं, जितना आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं, प्लीज़ कर सकते हैं। इस कान जो है उसमें आप भेज सकते हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का एवरेज वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 13.81 मिलियन है और उसका मार्केट कैप है 273.4 बिलियन। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। और मैंने उसको दिया था आपको कि एनबीसीसी का ये चार्ट है और मैंने टारगेट आपको दिया था 102 आपका टारगेट दिया था। कब दिया था? जब 79 पर था, तभी मैंने दिया था कि वो 79 पर आप खरीद सकते हैं और आपका टारगेट होगा 102। तो 102 निकल के वो चला है। और देखिए, अभी भी वक्त है। जो लोग अभी भी अगर आप एग्जिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ऊपर जा सकता है। हाँ, चांस है ऊपर जाने के लिए, लेकिन बहुत चांस कम है। मतलब 40% चांस ऊपर जाने के लिए और 60% चांस है वो नीचे आने के लिए। क्योंकि इसलिए मैंने एक टनल दिया था। टनल क्या है, मैंने बोला था कि इस टनल के जो ऊपर लाइन है इसको क्रॉस करना उसके लिए बहुत मुसीबत हो रहा है। देखिए, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, आज 3rd बार ट्राई किया। लेकिन जब 3rd बार ट्राई किया है ना, तो देखिए RSI उसका, देखिए ये RSI है, एक स्टैटिस्टिकल वो सॉफ्टवेयर है। देखिए, वो नियरली ओवर बाइक की तरफ जा रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा ऊपर जाने की भी और भी संभावना हो सकती है। लेकिन आप इतना ग्रीडी मत होइए। क्या मेरे हिसाब से देखिए, हमें जितना ग्राफ करना है उतना ग्राफ करके थोड़ा छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर एक कंपनी 100% वो आपको मुनाफा दे रहा है, हम ऐसा नहीं कि 80% ग्राफ करेंगे, हम पूरा का पूरा 100% ही ग्राफ करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए 102 के बाद वो थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे आके भी फिर से वो ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर कब जाएगा, देखिए उसका एक रेजिस्टेंट पॉइंट है और उसका है 104, उसका रेजिस्टेंट पॉइंट है। तो मतलब जब 105 पहुँच जाएगा अब तभी आप फिर से एंट्री करिएगा। अभी आप एग्जिट कर सकते हैं। मैंने बोला था 102 आपका टारगेट, 104 जब पहुंच जाएगा, 104 उसका रेजिस्टेंट पॉइंट है और 105 जब पहुंच जाएगा तब आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 113 और नेक्स्ट टारगेट होगा 126। देखिए, 126 के बाद उसके फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंट है, वो उसके बाद ही वो फिर नीचे आ सकता है या फिर अभी थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, जाएगा तो ऊपर जरूर, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा है। लेकिन वो जो टनल मैंने दिया है ना, टनल का जो ऊपर लाइन है ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं क्रॉस कर पाएगा वो फिर से वो नीचे आएगा। वो टनल का जो लोअर साइड है उसको टच करके फिर से वो ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। देखिए, स्टैटिस्टिकल होता है, मतलब मेरे मन के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरे मनगढ़ंत के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, सभी स्टैटिस्टिक के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए ज़्यादातर मेरा प्रेडिक्शन सच हो रहा है, क्योंकि मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर के तरफ थोड़ा, हाँ ऑब्वियसली कुछ कंपनी के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा कंपनी वो उस तरफ ट्रेड करते हैं जैसे वो स्टैटिस्टिकल आपको दिखा रहा है। क्यों स्टैटिस्टिक के हिसाब से वो जा रहा है, आपको मन में हुआ होगा कि स्टैटिस्टिक के हिसाब से क्यों जा रहा होगा। लेकिन देखिए, स्टैटिस्टिक से हिसाब से वो नहीं जा रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर लोग वो स्टैटिस्टिक के हिसाब से वो काम करते हैं, इसीलिए वो स्टैटिस्टिक हमेशा सही हो रहा है। तो इसीलिए वो स्टैटिस्टिक हमेशा काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो उसको मानते हैं और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करते हैं।
तो अभी देखिए उसका अपर लाइन है, उसको अभी क्रॉस करना जरूरी है, मतलब 104 के ऊपर जाना जरूरी है अगर वो 113 या 126 पहुंच जाना चाहिए। तो 105 जब पहुंच जाएगा तब आप खरीद सकते हैं। देखिए अभी आप एग्जिट कर सकते हैं, 105 जब पहुंचेगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं, तब आप स्टॉप लॉस देना पड़ेगा आपको 103। देन आपका टारगेट होगा 113, नेक्स्ट होगा 126, क्योंकि अगर इससे नीचे आएगा वो फिर से आ जाएगा 90 के आसपास, वो आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आके भी ऊपर जा सकता है या फिर डायरेक्ट भी ऊपर से जा सकता है। हाँ, डायरेक्ट ऊपर जाने का चांसेस 40% है, नीचे आने के चांसेस है 60%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जिट कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम करेंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया वो आपको फिर से वो 5-10 दिन रहना पड़ेगा। क्यों रहना आपको 5-10 दिन? उस पैसे में आप किसी और में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें क्यों रहना है? अगर ऊपर चला गया तो 105 अगर वो मतलब चला गया तब आप ऑलरेडी सेट करके लगा दीजिएगा। जब 105 हो जाएगा तो आप अपने आप ही वो बाय हो चुका और आपका टारगेट हो जाएगा 113, नेक्स्ट होगा 126। लेकिन याद करके आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 103। जब 105 आप एंट्री करेंगे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 103। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए ये एक RSI है। देखिए RSI ओवर बाय हो चुका है। ओवर बाय मतलब क्या है? जब भी वो इस लाइन ऊपर मतलब 80 के आसपास जब पहुंच जाएगा वो ओवर बाय हो जाएगा। मतलब जितना लोग मतलब खरीदना चाहिए होता है उससे ज़्यादा लोग खरीद चुके होंगे, तो उसको बोलेंगे ओवर बाय। जब वो नीचे आया होगा उसको बोलेंगे ओवर सोल्ड। मतलब जितना खरीदना चाहिए, जितना बेचना चाहिए उससे ज़्यादा जब बेच देंगे उसको हम बोलेंगे ओवर सोल्ड। तभी वो शेयर वो नीचे आ जाएगा। देखिए इस फॉर इंस्टेंस देख रहा हूँ, देखिए इस पोजीशन में देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुका था, तो इसलिए देखिए फिर से वो ऊपर चला गया। तो जब भी देखेंगे इस लाइन जब भी नीचे आएगा तभी उसके बाद वो ट्रेडिंग आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो ओवर सोल्ड हो चुका होगा। या फिर अभी देखिएगा इस लाइन यहाँ पर ओवर बाय हो चुका था, तो देखिए उसके बाद वो फिर से वो नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उसको कंसोल्ट करना पड़ेगा। तभी वो शेयर, ऐसे ही शेयर मार्केट चलता है, मतलब ऊपर नीचे चलता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक चलता ही रहता है ऊपर या फिर नीचे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे 45 एंगल में हो जाता रहता है। तो इस टनल को देखिएगा, मैंने आज नहीं दिया था, मतलब बहुत दिन से दिया था। जब 79 पर हमको बोला था वहाँ पर आप खरीद सकते थे, मैंने बोला था, और आपको टारगेट दिया था 102। अभी वो 102 जाके थोड़ा नीचे आके 101.36 आ गया है। अभी भी चांस है, आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है स्टॉक को, क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी मादा है कि ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए जब 105 आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि 105 जाएगा कि नहीं, या फिर अगर आप बिजी है तो फिर कोई बात नहीं, आप सेट करके रख लीजिएगा 105 पर, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 103 पर। आपका टारगेट होगा 113, नेक्स्ट होगा 126। तो उसके बाद ये 126 के बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि वो फिर से वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि वो जा सकता है 134, उसके बाद 140 तक भी वो जा सकता है। और अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं मतलब 140 के नीचे ऑलरेडी आप खरीद के रखें, तो भाई कोई बात नहीं, होल्ड करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन वो 140 खूब जल्दी आपको हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने में आपको 140 तक जा सकता है वो, या फिर 1-2 महीने भी वो जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि निफ्टी कैसा करता है या फिर वो तारीफ वार कैसे चलता है, उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बोला था मेरे पिछले वीडियो में, 2-3 वीडियो में मैंने बोला था, देखिए जो US जो तारीफ लगाया था, पहला तारीफ लगाया था मेटल सेक्टर के ऊपर, मतलब वो एल्युमिनियम के ऊपर, स्टील के ऊपर। तो इसलिए मेटल सेक्टर वो पहले सेक्टर था जिसके ऊपर वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था जो तारीफ। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप सबके ऊपर मतलब डाला वो तारीफ, उससे पहले मेटल के सेक्टर पर वो पड़ा था। तो इसलिए आप देखिएगा कोई भी रियल एस्टेट कंपनी भी, जैसे इक्विनेक्स हो गया या फिर ये जो NBCC हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए एल्युमिनियम स्टील जरूरी है और उसका ही रेट बढ़ गया है, तो इसके लिए उनका भी रेट बढ़ गया है, तो इसलिए उसका डाउन हो गया है वो जितना रियल एस्टेट कंपनी है। तो अभी वो ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी तारीफ लगा था वो 90 डेज के लिए वो स्टे कर दिया है। मतलब 90 डेज के बाद बोलेंगे कि वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या फिर क्या करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अभी तक तो हो रहा है। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस देके ही आपको, मतलब इसका नहीं, कभी भी किसी का भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी की स्टॉक भी आप खरीद रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस देना जरूरी है। तो 103 आपको स्टॉप लॉस दे सकते हैं, 105 पर आप खरीद सकते हैं। आपका टारगेट होगा 113, नेक्स्ट होगा 126, उसके बाद ही रुक जाइए या फिर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ा है। 126 जब पहुंच जाएगा उसके बाद मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 140 तक भी जा सकता है या फिर थोड़ा नीचे आके भी ऊपर जाएगा, लेकिन 140 तो जाएगा ये तो है। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं आ पाएगा मुझे लगता है 140, क्योंकि वो डायरेक्टली, क्योंकि RSI बहुत बढ़ गया है, मतलब 140 तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इतना मतलब थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ बात नहीं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमें, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर का खरीदना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें भी कुछ आर्थिक सम्मुखीन होना पड़ रहा है। तो आप अगर आर्थिक सहायता कर सकते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से आपको सभी स्टॉक के बारे में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।